हेलो दोस्तों, जय हिंद जय भारत। आज बात करेंगे गोल्ड स्टोन के बारे में, ठीक है, यानी पितासा में पत्थरी, ठीक है, इसके बारे में बात करेंगे। और ये भी बात करेंगे जिससे कि गोल्ड स्टोन होता क्या है, ठीक है। फिर बात करेंगे पितासे क्या होता है, इसके बारे में बात करेंगे। फिर बात करेंगे पितासे की पत्थरी क्या होता है, ठीक, इसके बारे में चर्चा करेंगे। फिर इसमें भी बात करेंगे कि एक्यूट, क्रोनिक, साइलेंट, मतलब गोल ब्लाडर स्टोन कितने प्रकार के होते हैं, मतलब उसको बोलते हैं कोलेलिथियासिस, कितने प्रकार के होते हैं, इसके बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। और इसमें मुख्य रूप से बात करेंगे कि पित्ताशय में पत्थरी होने के मुख्य का क्या क्या कारण है, ठीक है। फिर उसके बारे में बात करेंगे, लक्षण के बारे में बात करेंगे। फिर और लक्षण के बारे में बात करने के साथ साथ ये भी बात करेंगे कि उसका इन्वेस्टिगेशन क्या क्या होना चाहिए, ठीक है। ठीक, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा, बेल आइकन को हिट कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा ताकि हर व्यक्ति के पास वीडियो जा सके, ठीक है। पहले बात करते हैं कोलेलिथियासिस के बारे में चर्चा करते हैं, ठीक है, यानी पित्ताशय में पत्थरी, ठीक, इसके बारे में चर्चा करेंगे मुख्य रूप से। इसे मुख्य रूप से कोलेलियाथिस, ठीक, कोलेलियाथिस, ठीक है। कोलेलियाथिस में क्या होता है मुख्य रूप से कि कोलेलियाथिस में ये होता है, मुख्य रूप से देखा गया है कि बता दो कि कोलेलियाथिस, ठीक है, कोलेलियाथिस में इसके बारे में कल चर्चा की है, लेकिन आज इसके बारे में चर्चा करते हैं। एक्यूट, ठीक है, पहले यहाँ से बात करते हैं, एक्यूट नहीं बात करेंगे, पहले इसके बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। फिर एक बात कर देंगे, पहले इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं, उसके बारे में बात करते हैं कि क्या होता है, ठीक है। यानी पित्ताशय क्या होता है, पहले बात करते हैं पित्ताशय, ठीक है, यानी पित्ताशय यानी गोल ब्लाडर क्या होता है, ठीक। पित्ताशय क्या होता है मुख्य रूप से बता दूं कि पित्ताशय एक छोटी थैली नुमा अंग है जो लीवर यानी यकृत के नीचे स्थित होता है और यह पित्त यानी बाइल्स को संग्रहित करता है जो पाचन में मदद करता है। खासकर क्या काम करता है, बाइल्स का क्या काम होता है, पित्त का क्या काम होता है, बता दूं कि आपके शरीर के आपके द्वारा खाए गए भोजन से वसा को तोड़ने में मदद करता है, ठीक है। कौन करता है, तो बाइल्स यानी जिसको पित्त कहते हैं वो मदद करता है, ठीक है। ठीक हो गया, क्या होता है पित्ताशय क्या हो गया, समझ आ गया। अब बात करते हैं मुख्य रूप से कि पित्ताशय की पत्थरी क्या होता है, ठीक है, पित्ताशय के पत्थरी क्या होता है, ठीक, बता दो। पित्ताशय की पत्थरी तब होता है किस इंसान में, देखा गया है कि पित्ताशय की पत्थरी पित्त के ठोस टुकड़े होते हैं जो पित्ताशय में बनते हैं। मुख्य रूप से देखा गया है इसमें कि पित्ताशय में बनने वाले कठोर कंकड़ जैसे जमाव होते हैं जो पित्त नामक तरल पदार्थ से बनता है, जो पित्त पत्थरी का आकार जैसे कि रेत तरल पदार्थ से बनते हैं, ठीक है, रेत दाने से लेकर गोल्फ की गेंद जैसा आकार में ढल जाता है यानी बन जाता है, ठीक है, पित्ताशय पत्थरी से होता है। फिर से एक बार रिपीट कर दे रहा हूं कि पित्ताशय की पत्थरी यानी पित्ताशय की पत्थरी पित्त के ठोस टुकड़े होते हैं जो पित्ताशय में बनते हैं। पित्ताशय में बनने वाले कठोर कंकड़ जैसे जमाव होते हैं जो पित्त नामक तरल पदार्थ से बनते हैं, जो पित्त पत्थरी का आकार रेत के दाने से लेकर गोल्फ की गेंद जितना बड़ा हो सकता है, ठीक है, ऐसा होता है। अब मुख्य रूप से बात करेंगे कि कोलेलिथियासिस कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है, मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं, कितने
प्रकार के होते हैं। ठीक है, बता दूं 3 प्रकार के होते हैं। पहला साइलेंट कोलेलिथियासिस, दूसरा क्यूट कोलेलिथियासिस, तीसरा होता है क्रोनिक कोलेलिथियासिस। कितने प्रकार होता है? 3 प्रकार के। कल हम साइलेंट के बारे में बात किए थे कि मतलब पित्ताशय में पथरी हो गया तो क्या क्या लक्षण देखने को मिल सकता है। ठीक है, कल बात की थी इसके बारे में। आज बात करेंगे दोनों के बारे में। ठीक है, क्यूट और क्रोनिक के दोनों बारे में बात करेंगे। ठीक है, मुख्य रूप से इसके बारे में चर्चा करेंगे। एक क्यूट के बारे में चर्चा करेंगे तो इसके बारे में थोड़ा सा हेल्प कर देंगे, तब पता चल जाएगा आपको कि क्रोनिक क्या होता है। ठीक है, तो आज बात करेंगे मुख्य रूप से एक्यूट कोलेलिथियासिस के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, यानी पित्ताशय में क्रोनिक पथरी। ठीक है, इसके बारे में चर्चा करते हैं मुख्य रूप से। यहाँ पे लिख दे रहा हूं। ठीक है, इसका मतलब पित्ताशय की पथरी, इसका हिंदी होता है, इसका मतलब पित्ताशय की पथरी, पित्ताशय की पथरी। ठीक है, पित्ताशय की पथरी। कल बात किए थे साइलेंट, अब बात करेंगे क्रोनिक और बात करेंगे। ठीक है, एक्यूट कोलेलिथियासिस। ठीक है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, मतलब क्रोनिक यानी घातक। ठीक है, इसको बोलते हैं क्रोनिक यानी घातक। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा जानकर देख क्या होता है। ठीक है, जब पित्ताशय क्रोनिक एक्यूट कोलेलिथियासिस किसे कहा जाता है बता दो थोड़ा सा। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा चर्चा करते हैं। जब पित्ताशय की पथरी अचानक से पीत नली को ब्लॉक कर दे, फिर से रिपीट कर रहा हूं कि जब पित्ताशय की पथरी अचानक से पीत के नली को ब्लॉक कर दे तो इसे एक्यूट कोलेलिथियासिस कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? एक्यूट कोलेलिथियासिस कहा जाता है। ठीक है, ये होता है। अब बात करते हैं कारण। ये हो गया। अब ये होने के मुख्य कारण क्या क्या हो सकते हैं? कारण होने के मुख्य कारण क्या क्या हो सकते हैं? होने के मुख्य कारण बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन मुख्य रूप से 2 ही प्रकार होता है, 3 प्रकार। ठीक है, पहला एक होता है कोलेस्ट्रॉल, दूसरा होता है बिलिरुबिन, तीसरा होता है पित्ताशय का ठीक से खाली न होना। मुख्य रूप से 3 ही होता है। बाकी होता है मोटापा, वजन ज़्यादा इससे कम होना, हो सकता है गर्मी में तो गोलियां खाते हैं। ठीक है, और कौन से एज में होता है ये चर्चा करेंगे। ठीक है, पहले इसका पहला कारण क्या है? ठीक है, इसका कारण बात करते हैं। मतलब पित्ताशय में पथरी होने के मुख्य कारण क्या क्या है? ठीक, पहला कारण में बात कर रहा हूं अभी। कारण, ठीक है, पहला कोलेस्ट्रॉल, दूसरा बिलिरुबिन, तीसरा पित्ताशय का ठीक से खाली ना होना, पित्ताशय का ठीक से खाली न होना। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा कर देते हैं। ठीक है, कोलेस्ट्रॉल क्या होता है? बता दूं कोलेस्ट्रॉल क्या होता है। यदि आपका लीवर पीत में कोलेस्ट्रॉल से अधिक कोलेस्ट्रॉल बनाता है तो यह क्रिस्टल के रूप में जमा हो सकता है और अंततः पत्थरों में बदल जाता है। ये होता है कोलेस्ट्रॉल। ठीक, कोलेस्ट्रॉल क्या होता है? फिर से रिपीट मैं कर दे रहा हूं। यदि आपका लीवर
पीत में कोलेस्ट्रॉल से अधिक कोलेस्ट्रॉल बनाता है, मतलब जितना बनाना चाहिए उससे अगर अधिक बनाता है तो यह क्रिस्टल के रूप में जमा हो जाता है, जो अंतर पीत के थैली में पत्थर बन जाता है। पहला कदम। दूसरा, बिलरुबिन। बिलरुबिन क्या होता है, थोड़ा सा इस बारे में समझ लेते हैं। बिलरुबिन लाल रक्त कोशिकाओं के टूटने से बनता है। क्या होता है, आरबीसी, ठीक है, आरबीसी के टूटने से बनता है, रेड ब्लड सेल को टूटने से बनता है, ठीक है। बिलरुबिन लाल रक्त कोशिकाओं के टूटने से बनता है। अगर पित्ताशय अंतरिक्त बिलरुबिन को नहीं तोड़ पाता है तो यह कठोर पत्थर का रूप धारण कर लेता है, ठीक। दूसरा बिलरुबिन हो गया। अब बात करते हैं पित्ताशय का ठीक से खाली न होना, ये क्या होता है, ठीक है। ये क्या होता है इस मुख्य रूप से, यदि आपका पित्ताशय पूरी तरह से या अक्सर खाली न होता हो तो पीत गाढ़ा हो जाता है। पीत का हो जाता है गाढ़ा हो जाता है, पाइल्स का होता है गाढ़ा हो जाता है, जिससे पीत पथरी बनने का सबसे ज्यादा योगदान हो सकता है, ठीक है। हो गया तीनों मुख्य कारण। अब होता है मोटापा। मोटापा से भी आपका क्या होगा, ठीक है, मोटापा। बात करते हैं मोटापा, ठीक है। एक होता है वजन कम होना, ठीक है। मोटापा से क्या होता है कि मोटापा से भी आपके शरीर में पित्ताशय में गोल ब्लैडर होने के चांस हो सकते हैं। एक होता है वजन कम होना। अचानक से अगर शरीर में आपका धीरे धीरे वजन कम होने लगता है, उससे भी क्या होता है आपको कि आपका पीत के पथरी में पीत के थैली में पथरी धीरे धीरे बनने लगता है। होगा वजन कम होने से होगा, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, छठा में क्या होगा, हार्मोनल परिवर्तन। सातवां नंबर होगा जैसे कि फैमिली हिस्ट्री। फैमिली हिस्ट्री। उसके बाद 8 नंबर क्या होगा जैसे कि उसके साथ आयु, एज, कौन से एज में होता है, ठीक है। 9वां नंबर ये वजह से जतीयता, सब टोटल बारे में बता रहे हैं, ठीक है। 10वां नंबर होता है खाद्य संबंधी आदतें। ठीक, टोटल बता रहे हैं, फिर से एक बार मैं रिपीट कर दे रहा हूं आपको कैसे कैसे होता है, ठीक। यहां से हो गया था मोटापे की वजह से होगा, वजन कम करने से। यहां से बात किए थे हार्मोनल परिवर्तन की वजह से, ठीक है। और हार्मोनल परिवर्तन क्या होता है, यहाँ से बता चुका, उसके बाद बात कर रहे हैं हार्मोन यहाँ से, ठीक है। हार्मोनल परिवर्तन क्या होता है मुख्य रूप से, इसके बारे में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। ये क्या होता है कि महिलाओं में गर्भावस्था हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी या होता है, जैसे कि गर्भ निरोधक गोलियां से पीत में कोलेस्ट्रॉल का स्तर बढ़ जाता है। जैसे गर्भ निरोधक गोलियां खाती हैं महिलाएं, उसके खाने की वजह से कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे पीत का खतरा भी बढ़ जाता है, पीत में पथरी होने का खतरा भी बढ़ जाता है, ठीक है। हो गया। अब बात करते हैं फैमिली हिस्ट्री में क्या होता है, जैसे किसी व्यक्ति के जैसे जेनेटिक प्रॉब्लम से होते हुए आ रहा है, यानी बाबा को उसका हुआ, यानी उसका बाबा को हुआ, फिर उसको हुआ, फिर उसके बेटे को हुआ, फिर उसके बेटे को, मतलब जेनेटिक दर पीढ़ी होते हुए बीमारी जो आता है उसे बोलते हैं जेनेटिक, ठीक है। अब एज की बात करते हैं।
ये कौन से एज में ज़्यादा होने के चांसेस हो सकता है? 60। अब 60 साल उम्र कर लेते हैं तो इसमें आपको होने के चांसेस हो सकता है। ठीक, लेकिन किसी किसी में देखा जाता है कि 25 साल 26 साल हुआ, 15-20 साल हुआ, तो इसी ये सब होने के चांसेस हो सकता है। लेकिन ज़्यादा करके 60 साल उम्र होता है उन्हीं के लोगों में होने के चांसेस हो सकता है। ठीक है, बात करते हैं जतियाता। एक होता है जतियाता, जतियाता। ठीक है, ये क्या होता है? जतियाता क्या होता है मुख्य रूप से कि कुछ जातीय समूह जैसे कि अमेरिकी भारतीय में पीत पथरी का खतरा अधिक होता है। जो अमेरिकी भारतीय होते हैं उनमें पीत पथरी होने का खतरा सबसे ज्यादा होता है, ये जतियाता है। ठीक है, अब बात करते हैं खाद्य संबंधी आदतें। ये क्या होता है? खाद्य संबंधी आदतें ये चीज होता है कि वसा युक्त खाद्य पदार्थ का अधिक मात्रा में सेवन करते हैं तो पीत पथरी के खतरे को बढ़ा सकते हैं। ठीक है, ज्यादा मात्रा में जैसे 1-2 बार जैसे फास्ट फूड जो है ना वो खाते हैं तो उससे नहीं होगा, लेकिन वही आपको आदत बन जाएगा। ठीक है, इसमें ज्यादा मात्रा में वसा युक्त है उस खाद्य पदार्थ को आप खाते हैं, उसका सेवन करते हैं, जिसकी वजह से आपको पीत में पथरी होने का खतरा हो सकता है। ठीक, ये हो गया। अब बात करते हैं लक्षण के बारे में बात करेंगे। ठीक है, लक्षण, क्या क्या लक्षण देखने को मिल सकता है? ठीक है, इसमें लक्षण बहुत सारे देखने को मिल सकता है। ठीक है, लक्षण में जैसे कि हो सकता है लक्षण पेट दर्द, उल्टी, वोमिटिंग इसको बोलते हैं। ठीक है, लक्षण ठीक, लक्षण इसमें कम से कम 15-20 प्रकार के लक्षण देखने को मिल सकता है। ठीक है, पहला लक्षण हो सकता है कि पेट दर्द करेगा। ठीक है, पेट दर्द करेगा, पेट का भारीपन लगेगा। ठीक है, पेट में अचानक दर्द होगा, पेट में अचानक सा दर्द होगा। ठीक है, तीसरा, चौथा नंबर पीठ दर्द करेगा, पेट दर्द करने के साथ पीठ भी दर्द करेगा। ठीक, जी मचलना। ठीक है, 6 नंबर उल्टी होना। ठीक, 7 नंबर बुखार होना। ठीक है, 8 नंबर पसीना आना। ठीक है, 9 नंबर पेट भर जाना और ढकार आना। ठीक है, पेट भरेगा फिर उस पर ढकार आएगा। ठीक है, 10वां नंबर हो सकता है बदहजमी हो सकता है। ठीक है, 11वां हो सकता है पेशाब का रंग गहरा होना, ये भी हो सकता है। उसके बाद 12 नंबर हो सकता है जैसे मल सफेद या मैल का रंग मैला रंग का होना, जैसे मल सफेद या मैले रंग का होना। ठीक है, 13 नंबर हो सकता है कि दाहिनी बगल में दर्द हो सकता है, दाहिने बगल में दर्द हो सकता है। ठीक है, 14 नंबर हो सकता है कंधे के पास बैक पेन का अनुभव आपको हो सकता है। ठीक है, दाहिने कंधे में दर्द हो सकता है, दाहिने कंधे में दर्द हो सकता है। 16 पेट का अक्सर फूल जाना या लंबे समय तक फूला रहना भी हो सकता है। ठीक है, 17 नंबर सीने और पेट में जलन, सीने में भी जलन होगा और पेट में भी जलन होगा। ठीक है, उस साथ आपको एसिडिटी का प्रॉब्लम समस्या रोजाना रहेगा। ठीक है, ये सब लक्षण है। और कोई भी लक्षण दिखे इसमें से, ठीक है, कोई भी लक्षण जो भी मैं लक्षण बताया कोई भी दिखे तो अपने नजदीकी डॉक्टर से जो संपर्क कीजिएगा। और भी लक्षण बता रहा हूँ जटिलता क्या होते हैं। ठीक है, ये भी होता है ये था 16। एक था और कि पेट में लगातार दर्द रहेगा और दर्द धीरे धीरे बढ़ते रहेगा। ठीक है, पीलिया के लक्षण होंगे, तेज बुखार या उल्टी होगा। ठीक है, असहनीय दर्द हो रहा है। ठीक है, अब आप एक तरफ से होकर इसे एक तरफ से लेटने में भी आपको असमर्थ महसूस हो रहा हो। ठीक है, ये होता दर्द। फिर आपकी त्वचा और आँख का रंग पीला हो रहा है। ठीक है, ये जो भी मैं लक्षण बताया कोई भी लक्षण दिखे, कोई भी इसमें से लक्षण दिखे तो अपने नजदीकी डॉक्टर से जरूर संपर्क कीजिएगा। ठीक है, ठीक। अब बात करते हैं इन्वेस्टिगेशन, जांच पड़ताल के बारे में थोड़ा सा चर्चा करते हैं। जो भी मैं लक्षण बताया आपको, कोई भी लक्षण दिखे
तो उसके बारे में आप तुरंत ही नज़दीकी डॉक्टर, जितना आपको, हर इंसान के डॉक्टर फेवरेट होता है, तो जाके संपर्क जरूर कीजिएगा, ठीक है। इससे अब बात करते हैं इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन में क्या करेंगे हम, मुख्य रूप से पहले कराएंगे यूएसजी कराएंगे, एक्सरे कराएंगे, एक्सरे प्लस ब्लड टेस्ट करेंगे। ब्लड टेस्ट में क्या करेंगे इसके बारे में चर्चा करते हैं। पहले यहाँ बात करते हैं यूएसजी की बात करते हैं, ठीक है। यूएसजी करेंगे तो क्या मिलेगा हमको, एब्डोमेन पेट कराना होगा। क्या कराना होगा आपको, यूएसजी, ठीक है। इसमें क्या मिलेगा हमको मुख्य रूप से मिलेगा गोल स्टोन सीन, मतलब उसमें क्या मिलेगा, पीत के थैली में क्या मिलेगा, गोल स्टोन, मतलब उसमें पत्थर दिखेगा हमको, ठीक है। एच डेंस मोबाइल ऑब्जेक्ट वाइट कॉस्ट ऑन द ऑक्सीड शो डाउन, कितना हमको देखने के लिए। पहला गोल स्टोन सीन, गोल स्टोन सीन, गोल स्टोन सीन एज dense mobile object which cost occultation showdown, ठीक है। ये मिलेगा हम रूप से। यूएजी मिलेगा, यूएजी में क्या मिलेगा मुख्य रूप से हमको, यूएजी में मुख्य रूप से हमको ये मिलेगा गोल स्टोन सीन एज डेंस मोबाइल ऑब्जेक्ट विच कास्ट ओकिस्टिक शॉट डाउन, ठीक है। इतना हमको देखने को मिल सकता है, ठीक है। यूएजी में मिलेगा। अब बात करते हैं एक्सरे में। एक्सरे कराते हैं क्या मिलेगा हमको, एक्सरे एब्डोमेन कराते हैं। डायग्नोस्टिक मुख्य रूप से देखेंगे तो क्या मिलेगा, रिवल्स रेडियो ओपो क्यू आर रेडियो लुसेंट गोल स्टोन आर सॉफ्ट टिश्यू मास इन द रीजन ऑफ द गोल ब्लैडर, ठीक है। क्या मिलेगा मुख्य रूप से हमको, रिवल्स रेडियो ऑक्यूपेशन, पल्स रेडियो क्यू आर रेडियो, ठीक, रेडियो लुसेंट गोल स्टोन, ठीक है। गोल स्टोन आर सॉफ्ट टिश्यू mass in the region of ठीक है, mass of region of गोल ब्लैडर, मिलेगा हमको गोल ब्लैडर। रिवर्स रेडियो ओक्यूज आर रेडियो, ठीक है, रेडियो, ठीक है। क्या मिलेगा मूल रूप से
मुख्य रूप से मिलेगा हमको, एक्सरे कराते हैं तो रिवॉल्स रेडियो ओक्यूज आर रेडियो लुसेंट गोल स्टोन, ठीक है, गोल स्टोन, ठीक है, आर सॉफ्ट मास इन रीजन ऑफ गोल ब्लाडर, ठीक है, क्या मिलेगा, इन रीजन ऑफ गोल ब्लाडर, ठीक, इतना चीज मिलेगा। अब बात करते हैं ब्लड, ब्लड चेक कराते हैं, तो ब्लड चेक कराते में क्या क्या मिलेगा हमको मुख्य रूप से, जब ब्लड चेक करवाएंगे, जब ब्लड चेक करवाएंगे तो मुख्य रूप से हमको क्या मिलेगा, उसमें मुख्य रूप से मिलेगा टीएलसी, टीएलसी भी मिलेगा हमको, डीएलसी भी मिलेगा और ईएसआर, ठीक है, मुख्य रूप से मतलब टीएलसी में क्या मिलेगा, टीएलसी, ठीक है, डीएलसी और ईएसआर, क्या क्या मिलेगा इसमें थोड़ा सा करते हैं। टीएलसी में मुख्य रूप से मिलेगा ल्यूकोसाइटोसिस मिलेगा हमको, क्या मिलेगा, ल्यूकोसाइटोसिस, ठीक। डीएलसी में क्या मिलेगा मुख्य रूप से पोलीमोर्फी इंक्रीज मिलेगा, क्या मिलेगा हमको, पोलीमोर्फ इंक्रीज, इंक्रीज मतलब बढ़ता हुआ, क्रीज, ठीक है। अब ये सारा हमको क्या मिलेगा, रेसेज मतलब बढ़ा हुआ मिलेगा, बढ़ता हुआ और बढ़ा हुआ बहुत अंतर होता है, ठीक है, मतलब ये बढ़ते रहेगा, ठीक है। अब क्या मिलेगा हमको, बढ़ा हुआ मिलेगा, चलो ठीक है, इतना मिलेगा हमको मुख्य रूप से, क्या चीज मिलेगा, ब्लड चेक कराते हैं तब, ठीक है। ठीक है दोस्तों, अगर किसी प्रकार का डाउट हो तो एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा, उस डाउट को मैं पूरा करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। थैंक यू, बाय, जय हिंद, जय भारत।